हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो हम लोग फिर एक बार आ गए हैं इस डिस्कशन प्लेटफॉर्म पर एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। जैसे कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूले से रिलेटेड अपने लोग डिस्कशन किए थे वहाँ पर। तो हम लोगों ने देखा वहाँ पर कि डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, क्या उसकी ट्रिक होती हैं, और उसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन भी किया था। एक एप्लीकेशन पढ़ा था, वो क्या था आपका, कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट। बहुत अच्छे से हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट मैंने सबके अलग अलग बना रखे हैं, कंपटीशन वाइज भी और क्लास वाइज भी। तो आप लोग वहाँ पर जा करके आपको सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले का सेकेंड एप्लीकेशन। तो हेडिंग डाल देते हैं सेकेंड एप्लीकेशन। इस सेकेंड एप्लीकेशन पे जाने से पहले एक छोटा सा प्रिंसिपल है जिसको हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अब ये होता क्या है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बताता है? ये बोलता है भैया कि सेम क्वांटिटी ही ऐड कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी ही माइनस कर सकते हैं। मतलब ये कहता है कि हम डिस्टेंस में डिस्टेंस को ही ऐड कर सकते हैं, डिस्टेंस में डिस्टेंस को ही ऐड कर सकते हैं, डिस्टेंस में हम टाइम को नहीं ऐड कर सकते हैं। यही बोलता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, L प्लस एल इज इक्वल टू एल। मतलब लेंथ में लेंथ को ऐड करेंगे तो लेंथ ही मिलेगी। कितनी मिलेगी ये नहीं है, मिलेगी लेंथ। लेंथ से लेंथ को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? लेंथ ही मिलेगा। कितना मिलेगा वो अलग मैटर है। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, 5 किलोमीटर माइनस 4 किलोमीटर कितना आया? 1 किलोमीटर। तो किलोमीटर से किलोमीटर को माइनस किया, किलोमीटर ही मिला। कितना मिला वो अलग मैटर करता है। ठीक है, तो ये बोलता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड एप्लीकेशन पे, क्योंकि सेकेंड एप्लीकेशन में भैया ये प्रिंसिपल यूज होना है। ठीक है, चलो भैया सेकेंड प्रिंसिपल जो है बहुत इजी है। तो सेकेंड प्रिंसिपल पे आते हैं हम लोग। सेकेंड प्रिंसिपल है इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करना। करेक्टनेस चेक करना, करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन। जैसे इसमें क्या होगा, एक आपको इक्वेशन दे देगा, कहेगा भैया चेक करो ये इक्वेशन डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पे सही है या गलत है। देखो इक्वेशन मैंने लिख दी, सबसे इजी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वो कोई भी इक्वेशन लिख सकता है, यहां पर हमको अपना दिमाग नहीं चलाना, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा है, ऐसा नहीं। हमको डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पे चेक करना है। कैसे? जो भी इक्वेशन आपको गिवन हो तो सबसे पहले क्या निकालो आप? एलएचएस निकालो। एलएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? v वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है lt माइनस 1। आरएचएस निकाल लेते हैं। आरएचएस में ये है u वेलोसिटी lt माइनस 1 प्लस a एक्सेलरेशन lt माइनस 2 और t क्या है? टाइम। जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होगी चेकिंग करने के लिए, आपको उसमें सब बता दिया जाएगा कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, सब पता होगा। ठीक है, हमको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूले रख देना है। तो LHS की वैल्यू तो इतनी आई थी, RHS देख लेते हैं। तो LT माइनस 1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? LT माइनस 1। देखा दोनों सेम है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? LT माइनस 1 ही आएगा। होमोजेनिटी प्रिंसिपल के बेसिस पर सेम क्वांटिटी ही ऐड की जा सकती है। तो LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब ये इक्वेशन जो हमारी है वो कैसी है? करेक्ट है। ठीक, एक एग्जाम्पल लो ले लेते हैं।
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको देख लेते हैं, बिल्कुल सेम वही है। LHS निकाला, v LT माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा भैया L स्क्वायर T माइनस 2। बहुत लोग इसको T स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो इसको जब स्क्वायर करोगे तो T की पावर माइनस 2 आएगा। अब हम RHS की तरफ बढ़ते हैं। यू स्क्वायर LT माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस न्यूमेरिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, इसको हम हटा देंगे। क्या बचा? ए एक्सेलरेशन LT माइनस 2 और SL, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो LT माइनस ये हो गया L स्क्वायर T माइनस 2 प्लस ये हो गया L स्क्वायर T माइनस 2, दोनों सेम है, L स्क्वायर T माइनस 2। अब देखो LHS RHS बराबर हो गए, मतलब दिस इक्वेशन इज करेक्ट, ठीक है, यानी कि ये भी इक्वेशन करेक्ट है, ये भी इक्वेशन करेक्ट है। अभी तो मैंने एक ये एग्जाम्पल लिए करेक्ट इक्वेशन वाले, जरा एक बार हम इनकरेक्ट वाले लेके देख लेते हैं। देखो भैया, एक हम इनकरेक्ट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ अगर इनकरेक्ट आएगा तो वो कैसा दिखेगा। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि जब तक चीज़ दिखती नहीं है तब तक वो हमको क्या होता है, समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कि क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mv। अब पता नहीं भैया होती भी है ये इक्वेशन, होती है हमको नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, LHS निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी का मैंने डायमेंशन फॉर्मूला बताया था ml स्क्वायर टी माइनस 2। वर्क हो चाहे एनर्जी हो सबका एक ही रहता है। अब हम लोग आते हैं RHS पे। न्यूमेरिकल क्वांटिटी तो हट गई, क्या बचा यहाँ पर, m वेलोसिटी का स्क्वायर LT माइनस 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस m और v है LT माइनस 1, सबके डायमेंशन फॉर्मूला लिख दीजिए। इधर m L स्क्वायर T माइनस 2 प्लस m L T माइनस 1। अब देखो ये चीज अलग लिखी है, ये चीज अलग लिखी है, मतलब इसको हम ऐड नहीं कर सकते। तो LHS RHS आ गया भैया इतना और LHS है इतना, तो मतलब आपका क्या हो गया, LHS नॉट इक्वल टू RHS, मतलब ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है, ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से भैया हम लोग इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करते हैं। कोई भी इक्वेशन हो आप वहां से ऐसे चेक कर सकते हो, बस LHS और RHS आपको अलग अलग लिखना पड़ता है, ठीक। इसी में एक और चीज पूछ लेते हैं कि कोई एक इक्वेशन ऐसे गिवन होगी उसमें कांस्टेंट लिखे होंगे कुछ, उन कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूले पूछ लेते हैं, कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूले पूछ लेते हैं। जैसे मान लो हम इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन में लिख दिया कि P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये कोई इक्वेशन लिख दी, वैसे तो ये वंडर वाली इक्वेशन बोली जाती है। और ऐसी एक इक्वेशन आपको गिवन होगी जहां कहेगा व्हेयर जो P है वो आपका प्रेशर है, V है आपका वॉल्यूम है, और A एंड B क्या है, ये आपके कांस्टेंट हैं, R है आपका गैस कांस्टेंट और T है आपका टेम्परेचर। कहेगा A और B के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको फाइंड करने हैं। तो ऐसे इक्वेशन को भैया सबसे पहले जो इक्वेशन आपको गिवन है वहां पे ये देखना है कहां पे प्लस कहां पे माइनस लगा है, सिर्फ आपको ये देखना है कहां पे प्लस कहां पे माइनस। तो देखा यहां पे प्लस यहां पे माइनस, क्यों, क्योंकि होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सेम क्वांटिटी ही ऐड कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी ही माइनस कर सकते हैं। तो यहां पर देखा कि प्रेशर में
इतनी क्वांटिटी ऐड की जा रही है, तो मतलब क्या, ये भी एक प्रेशर ही होगी। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं P इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर। और यहाँ देखा कि वॉल्यूम से इतनी क्वांटिटी हटाई जा रही है, घटाई जा रही है, तो ये भी क्या होगा, ये वॉल्यूम के बराबर ही होगा तो वॉल्यूम ही ना। तो अब हम क्या करना है, अब हमको डायमेंशन फॉर्मूला रख देना है। वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब। ये आ गया B, मेरा आंसर आ गया एक। यहाँ पर P V स्क्वायर इज इक्वल टू A। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रेशर और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्म रख देना है, आंसर आ जाएगा। तो प्रेशर का निकाल लेते हैं। प्रेशर का होता है F अपॉन A, फोर्स का MLT माइनस 2 अपॉन एरिया आ जाएगा L2। यह हो जाएगा ML माइनस 1 T माइनस 2, यह आपका आ गया प्रेशर का। पुट कर दीजिए तो हो जाएगा ML माइनस 1 T माइनस 2 और L क्यूब का स्क्वायर, ये किसका आ गया, A का आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है तो हो जाएगा ML माइनस 1 T माइनस 2, ये हो जाएगा L की पावर 6 A। A का हो जाएगा भैया ML माइनस 5 प्लस का 5 रहेगा और T माइनस 2। ये आपका आंसर आ गया L की पावर 5, इसको प्लस रहेगा भैया, ये माइनस नहीं है, T माइनस 2। ठीक है, तो देख आपने कि कुछ नहीं करना था, बहुत इजी है। सिर्फ हमको करना क्या है कि जो भी इक्वेशन आपके सामने है तो क्या करना है, सबसे पहले हमको उसमें ये देखना है कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। कोई भी इक्वेशन हो, जैसे मैं इक्वेशन ये भी लिख देता हूं, जैसे F इज इक्वल टू S माइनस बी अपॉन AT। यहाँ पे कहेगा जो F है फोर्स है, S डिस्टेंस है, T टाइम है, AB कांस्टेंट है। अब हमको क्या करना है, हमको AB के डायमेंशन फॉर्मूला पता करने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन में देखना है कहाँ प्लस कहाँ माइनस। तो देखा यहाँ पे माइनस लगा है, तो मतलब ये हमने रिजल्ट निकाल लिया कि डिस्टेंस में से ये चीज माइनस हो रही है, मतलब ये भी क्या होगा, डिस्टेंस होगा, मतलब B इक्वल टू S तो होगा ही, मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया L। ये आंसर आ गया। अभी हमको एक और चाहिए, ए का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, तो हमको करना क्या है, अब तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि प्लस माइनस तो है नहीं, तो क्या करना है, अब सीधे इसमें कैलकुलेशन कर देते हैं। तो हो जाएगा F का डायमेंशन फॉर्मूला MLT माइनस 2, ये हो जाएगा L माइनस L अपॉन A और ये हो जाएगा T। बस हमको करना क्या, इसको सॉल्व कर देना है बस। A ये आ जाएगा L अपॉन ये हो जाएगा MLT माइनस 2, ये हो जाएगा T। तो एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A इक्वल टू क्या आ गया भैया, M माइनस 1 T, इतना आएगा आंसर आपका। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन भैया हो, वहां पर आप देख रहे हो कि हमको सबसे पहले क्या देखना है, कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस। जैसे ही ये चीज देखते हो तो आपका 50 से 60% क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। ठीक, इसका दूसरा एक दूसरा ढंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो इस ढंग से आ सकता है, या तो इस तरीके से या इस तरीके से। तो इसको हम पहला पार्ट कर देते हैं और ये दूसरा एग्जाम्पल कर देते हैं। ठीक, अब एक तरीके से और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसमें जरा थोड़ा अलग तरीका लगता है। कौन सा भैया तरीका है वो, देखो आपको बस भैया रेगुलर वीडियो देखते रहने हैं, फिजिक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको करना क्या है, आपको चैनल पे लगातार जुड़े रहना है। तो दूसरे तरीके जो क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा होगा, F इज इक्वल टू A प्लस BX प्लस CX स्क्वायर। इस तरीके से, मतलब एक से ज्यादा प्लस या एक से ज्यादा माइनस। इक्वेशन में सिर्फ एक प्लस या एक माइनस या दोनों प्लस और माइनस आए तब तो पहले वाले रूल लगेंगे। अगर एक से ज्यादा प्लस प्लस बार बार आ रहे हैं, माइनस माइनस बार बार आ रहे हैं,
तो हम वहां पर क्या करते हैं, वहां पर आपको करना कुछ नहीं, जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिख दी, यहाँ पे x जो है डिस्टेंस है, f फोर्स है, और कहता है ABC के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको बताने हैं। तो भैया हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे F इज इक्वल टू A, F इज इक्वल टू BX, F इज इक्वल टू CX स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं और सबके डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो A का क्या हो गया भैया, MLT-2, B का क्या हो गया, MLT-2 अपॉन x नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा L, इस तरीके से। तो भैया ये क्या आ गया, MT-2, ठीक। और अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा MLT-2 अपॉन L2, तो हो जाएगा भैया ML-1T-2, तुरंत आंसर आ गया। तो भैया देख लिया आपने कि अगर हम जो सेकेंड एप्लीकेशन को दो पार्ट में हम लोग तोड़ सकते हैं, एक इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना और एक डायमेंशनल कांस्टेंट जो दिए हैं क्वेश्चन में उनका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना, ठीक है। तो इन दो तरीकों के अलावा तीसरा तरीका नहीं होता है। ये तो हो गया डायमेंशनल फॉर्मूले का सेकेंड एप्लीकेशन, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले का थर्ड एप्लीकेशन। जितना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा इजी है, बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है। बस आपको करना क्या है, आपको पूरा का पूरा माइंड यहीं पे रख करके आपको वो चीज समझ लेनी है। कैसे, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन का फॉर्मूला, जैसे एक क्वेश्चन दिया होगा उसमें कहेगा डिड्यूस, एक फॉर्मूला डिराइव करना है, आपको एक रिलेशन डिड्यूस करना है। तो हेडिंग डाल देते हैं इसकी, डिड्यूस अ रिलेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है, जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम और ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि कह रहा है कि एक टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो कहता भैया एक फॉर्मूला डिराइव करो टाइम पीरियड के लिए। तो आपको करना क्या, स्टेप समझ लीजिएगा बस। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आपको वो चीज पता करनी जिसका फॉर्मूला डिराइव करवा रहा है। तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बोला तो उसके अकॉर्डिंग वो किसका फॉर्मूला ड्राइव कर रहा है, टाइम पीरियड का। मैंने यहां लिख दिया टाइम पीरियड मतलब टी। अब दूसरा, ये जो क्वांटिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है वो हमको इस तरीके से लिख लेना है। मैंने कहा था मास पे डिपेंड कर रही है, मैंने कहा था लेंथ पे डिपेंड कर रही है, मैंने कहा था जी पे डिपेंड कर रही है। ठीक, यही तीन मैंने अभी बोला था। बस इतना तो मैंने क्वेश्चन से लिख लिया। और ये जो तरीका है वो हर क्वेश्चन के चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए सभी में सेम रहना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप तीनों को मिक्स कर दीजिए, MLG, ठीक है। एक स्टेप ये, एक स्टेप ये। अब क्या करना है, इसके बाद इक्वेशन इक्वल लगा दीजिए, यहां एक कांस्टेंट ऐड कर दीजिए K, और यहां पर m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c और इक्वेशन स्टार बना दीजिए। ये सभी में करना है, जितने कोई भी क्वेश्चन है सभी में यही करना है, ठीक। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, अब दोनों साइड में डायमेंशनल फॉर्मूले आपको रख देना है। डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम पीरियड का टाइम ही रहेगा। अब यहां से k हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। m मास की पावर a, l
लेंथ हो गया, b हो गया, g ग्रेविटी एक्सेलरेशन LT-2, ये हो गया c। ठीक, अब इसके बाद जो अब आता है कैलकुलेशन वाला पार्ट। कैलकुलेशन में आप डायमेंशनल फॉर्मूले जो ब्रैकेट लगे हो वो हटा भी सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे t इज इक्वल टू m की पावर a। अब देखो l की पावर b यहाँ लिखा है, l की पावर c यहाँ पर भी लिखा है, इसको पास पास लिख देंगे, l की पावर b प्लस c, ये हो जाएगा t की पावर माइनस 2c। ठीक, अब क्या करना है, हमको कंपेयर करा देना है। अब देखो यहाँ m है, इधर m नहीं है, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। जो मेरा मेन काम है वो है ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करना। अब कैसे करेंगे वही हम तरीका बता रहे हैं। तो यहां से कंपेयर किया तो आ गया a इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर m है ही नहीं। l पे गए तो यहां पे क्या हो गया भैया, b प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर l है, इधर l है ये नहीं। एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। t माइनस 2c इज इक्वल टू 1, क्योंकि t की पावर इतना है, t की पावर 1 यहां पर भी है, तो ये हो जाएगा इतना। तो यहां से c की वैल्यू निकाल ली मैंने, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस हाफ। ये वैल्यू यहां पुट कर दी तो b की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। तो मेरा जो मेन काम था वो a b c की वैल्यू को फाइंड करना, वो मैंने यहां से फाइंड कर लिया। अब वैल्यू क्या करना है, सीधे इक्वेशन स्टार में पुट कर दीजिए। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन स्टार। ठीक, पुट कर दीजिए तो क्या होगा भैया, t इक्वल टू के m की पावर a कितना है, 0, l की पावर b कितना है, हाफ, यानी कि l की पावर हाफ, और g की पावर c कितना है, माइनस हाफ, तो हो जाएगा आपका माइनस हाफ। ठीक, आप चाहो तो यहीं पर इसको आंसर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको फॉर्मूले के रूप में बना ले तो ज़्यादा हमको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, t इक्वल टू के, m की पावर 0 तो 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, l की पावर हाफ इंटू 1/g की पावर हाफ। ठीक, तो माइनस लगाए, नीचे ले आए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट l/g। ये मेरा एक आंसर आ गया, डेरिवेशन डिराइव होके आ गया। ठीक, तो ऐसा भैया क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में यही तरीका अपनाना है। कौन कौन से तरीका, सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको ये पता लगाना है कि किस क्वांटिटी का डेरिवेशन करवा रहा है, तुरंत यहाँ पे लिख दीजिए। फिर वो क्वांटिटी किस किस पर डिपेंड कर रही है, लिख दिया, सभी को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद प्रोपोर्शन साइन हटाओ, के ऐड करो और सब की पावर ए बी सी चढ़ा दीजिए। ठीक, उसके बाद दोनों साइड में डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दीजिए, सेम वाले एक तरफ रख दीजिए, पास पास कर दीजिए, कंपेयर करा दीजिए, और ए बी सी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमको इस इक्वेशन में पुट कर देना है और आंसर निकाल देना है। ठीक, इतना आपको हर क्वेश्चन में करना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक, अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन चाहे जैसा भी है उसमें अगर आपको ये लिखा है मास पर यूनिट लेंथ, अगर आपको ये वर्ड कहीं मिल जाता है कि कोई भी क्वांटिटी है वो मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करती है, तो मास पर यूनिट लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टूडेंट करता क्या है कि देखिए कि कह दिया कि दिस क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, तो मास को तो ध्यान रखता है, पर यूनिट लेंथ को भूल जाता है, पर यूनिट लेंथ को भूल जाता है, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर इतनी लाइन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है m अपॉन, एक मिनट, ml-1, ml-1 ये होता है मास पर यूनिट लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक, कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर नहीं है ये लाइन कोई दिक्कत, तब तो हम एज इट इज सॉल्व करेंगे। अगर ये लाइन है तो कुछ नहीं करना है,
आपको बस सारा चीज़ वही रहेगी, बस यहाँ पर जैसे मैंने कह दिया होता कि जो टाइम पीरियड है वो मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्मॉल m ही रखा जाता, सिर्फ चेंज कहाँ हो जाता है, यहाँ के बाद इस स्टेप में जब सिर्फ मास पे डिपेंड करता है तो m लिखा जाता है, जब मास पर यूनिट लेंथ पे आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है भैया, ml-1, इसकी जगह सिर्फ ये वाली क्वांटिटी आ जाती है, ठीक है। और बाकी कोई चेंज नहीं होता, बाकी एज इट इज रह जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन डायमेंशनल फॉर्मूले का। तो ये तो हो गया भैया कि डायमेंशनल फॉर्मूले होते क्या हैं और उसके एप्लीकेशन क्या हैं। उसके बाद हम लोग इसकी लिमिटेशन पढ़ के फिर ये टॉपिक मेरा क्लोज हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूले वाला, ठीक है। तो अब हम इस पे पढ़ते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है, क्योंकि लिमिटेशन हर चीज की होती हैं, लिमिटेशन भैया हर चीज की होती है, हमको बस वही देखना है कि क्या क्या लिमिटेशन है। तो अगर हम यहां पर लिमिटेशन हेडिंग डाल दें, लिमिटेशंस, तो क्या क्या लिमिटेशन या क्या क्या इसके ड्रॉबैक हो सकते हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक, हम डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पे नहीं बता सकते हैं कि कौन क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। तो यहां पर डू नॉट से अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। जैसे स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, तो आपको पता है एक क्या होता है, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है। तो हम डू नॉट से अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का कुछ नहीं कह सकते, या कैन नॉट से, ठीक है, यहां पर कैन नॉट से लगाओ, कैन नॉट से अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी कुछ नहीं कह सकते। दूसरा कौन सा, कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट कांस्टेंट। जैसे आपको भी मैंने फॉर्मूला प्रूफ कराया, तो T इक्वल टू K अंडर रूट L/G। अब यहां पे K कितना होगा भैया, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बताता है, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बताता है, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बारे में ये कुछ नहीं बताता, खाली ये कह देता है कि हाँ कि वो जो क्वांटिटी है डायमेंशन लेस है, लेकिन उसके बारे में कोई भी और जानकारी ये नहीं देता है। तो यहां लिख देंगे डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक और लिमिटेशन। नेक्स्ट लिमिटेशन कि हम डायमेंशन फॉर्मूले के बेसिस पे जो इक्वेशन करेक्ट होके आई है, हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% करेक्ट है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और S इक्वल टू यू टी प्लस 3/2 ए टी स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूले के बेसिस पर, डायमेंशन एनालिसिस के बेसिस पर दोनों इक्वेशन करेक्ट हैं, लेकिन हमको अच्छी तरीके से पता है ये इक्वेशन करेक्ट है, ये इक्वेशन रॉन्ग है। तो डायमेंशन फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि 100% जो इक्वेशन सही हो कि आई है वो हमेशा सही ही हो, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशन है भैया डायमेंशन फॉर्मूला की। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जब आप रेगुलर देखेंगे तो आपको किसी भी टॉपिक में छोटा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, और बाई चांस अगर होता भी है तो अगर आप आंसर क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट में तो आपको आंसर 100% मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही भैया
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से हमारा मनोबल बढ़ता है कि और हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपके पास लेके आएँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के अगले वाले पार्ट को और अच्छी इंटरेस्टिंग बनाते हुए फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपना रिवीजन को एक नया आयाम दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।